और मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्र प्रेम दिखाने से पहले जरूरी नहीं है कि आप फौज में जाएंगे तभी राष्ट्र प्रेम करेंगे। आप इस विद्यालय में बैठ के भी जब 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय अगर आप अनुशासित होकर अपने कर्म को आगे बढ़ाएंगे तो वो भी राष्ट्र सेवा है। और कम से कम हम औरतों के लिए जिए न जिए, लेकिन एक माँ ऐसी होती है, हर परिवार में एक माँ ऐसी होती है जो डेली अपने बच्चों के लिए समर्पित रहती है, वो जो डेली अपने बच्चों के लिए, उनकी दीर्घ आयु की कामना के लिए खुद भूखे रह के भी उनके लिए भोजन बनाती है। एक माँ ऐसी होती है जो पारिवारिक कष्टों को भी सहन करती है। कई बार जाने अनजाने में जो हमारे पिता बूढ़े बुजुर्ग नशे के आगोश में फंस जाते हैं, वो माँ मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है, लेकिन वो तिल तिल रोने के बाद भी अपने भैया बहनों के लिए, हमारी बहनें पढ़ सके, मेरा बेटा आगे बढ़ सके, मेरी बेटी आगे बढ़ सके, वो माँ जीवन को बलिदान कर देती है, लेकिन हमारे भैया बहनों को एहसास तक नहीं होने देती। कम से कम इतना एहसास हो जाए कि जिस समय हमको टिफिन लेके 8 घंटे विद्यालय माँ भेजती है, हो सकता है कोई माँ बाप सरकारी में हो, कोई प्राइवेट में हो, कोई लेबरी करते हो, कोई फौज में हो, लेकिन वो माँ बाप खुद भले ही भूखे रह जाएंगे लेकिन अपने औलाद को भूखा नहीं रखते हैं। वो पिता भले ही कितना निर्दयी क्यों ना हो, लेकिन वो हमारी एक एक ख्वाहिश को पूरा करता है। वो खुद भीगे जाए, वो बरसात में खुद भीग के जाए, वो माँ खुद फटे कपड़े पहन ले जाए, लेकिन अपने बच्चों के लिए कपड़ों के बनाने के साथ साथ वो छतरी लाने का काम करते हैं, वो उसी बरसात में रेनकोट देने का काम करते हैं, वो खुद पुराने कपड़े पहन ले लेकिन आपके लिए अच्छे कपड़े बनाने का काम करते हैं। अरे वो भी छोड़ दीजिए, कई बार तो ऐसा होता है जब घर में मेहमान आते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, हम लोग भोजन करके सो जाते हैं, कुछ पकवान अच्छे लगते हैं तो एक बार नहीं 4 बार मांग लेते हैं। माँ कभी मना नहीं करती है, एक बार नहीं वो 10 बार देने को तैयार रहती है। और अंत में ये होता है बेटा कि जिस कढ़ाई में वो पकवान बना था वो कढ़ाई खाली हो जाती है और वो अपने साड़ी के पल्लू से उस कढ़ाई को छिपा देती है ताकि उसकी बिटिया को, उसके बेटे को ये एहसास ना हो सके कि आज की रात वो माँ भूखे सोई है। और बहुत दिन ऐसा होता है कि माँ कढ़ाई पोंछ के खा लेती है, कभी भूखे प्यासे तो कभी पानी पी के सो जाती है। फिर एक ऊर्जा के साथ वो माँ सकारात्मक वेग के साथ अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है। आज आपके माँ बाप की उम्र कितनी है? 40 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, और कितने साल के मेहमान रहेंगे? 20 साल, 30 साल अगर आप अच्छे भैया बहन निकल गए तो वो शतायु रह सकते हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी इस समय, चाहे वो बहनों की हो चाहे वो भाइयों की हो, जिस तरह की आपकी दशा और दिशा जा रही है, मैं तो केवल सजग करने के लिए आया हूं अपने भैया बहनों को। वो आपके माँ बाप की आयु को अल्प आयु में करने जा रही है।